हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 19 जो कि डील करेगा मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण, मतलब ट्रायल ऑफ वारंट केस बाय मजिस्ट्रेट। इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में समझेंगे। पहला पार्ट डील करेगा केस इंस्टीट्यूट ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, जिसमें सेक्शन 238 टू 243 मतलब पुलिस रिपोर्ट पर सन्निहित मामले। सेकेंड पार्ट डील करेगा केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर सन्निहित मामले, जिसमें हम सेक्शन 244 से 247 तक के सेक्शनों को देखेंगे। और इसका थर्ड पार्ट डील करेगा कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, मतलब विचारण की समाप्ति। इसमें हम सेक्शन 248 से 250 तक के प्रावधानों को देखेंगे। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे जो कि केस इंस्टीट्यूट ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। इसमें हम सेक्शन 238 से लेकर 243 तक के प्रावधानों को देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 238, धारा 207 का अनुपालन। इस सेक्शन के अंतर्गत जब एक्यूज पर्सन को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर वारंट केस में मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट यह समझा जाएगा कि सेक्शन 207 के सारे प्रोविजंस को पूरा कर लिया गया है। जैसे सेक्शन 207 में बताया गया था कि पुलिस रिपोर्ट के साथ में सारे दस्तावेज की प्रतिलिपि भी उसके साथ संलग्न की जाती है। इस सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 173 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट को जो भी भेजता है तो मजिस्ट्रेट उसे देखने के बाद, एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करने के बाद और प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद, और मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी थिंग्स वहाँ पर प्रेजेंट किया गया है वो सब पर्याप्त आधार नहीं है एक्यूज्ड पर उस ऑफेंसेस को साबित करने के लिए, तब ऐसे में मजिस्ट्रेट को जो सही लगता है वो एक्यूज्ड को उन चार्जेस के आधार पर जो है पनिशमेंट नहीं कर पाता है तो वो क्या करेगा, उसे डिस्चार्ज कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को वो रिटर्न में रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 240, आरोप विचलित करना। इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा जब केस के संबंध में सारी डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट कॉपी और प्रोसीडिंग को देख लेने और सुन लेने के बाद उन्हें लगता है कि एक्यूज्ड पर जो ऑफेंसेस प्रूफ करने के लिए पर्याप्त आधार है और इन सब के ट्रायल करने के लिए मजिस्ट्रेट सक्षम है तो मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को पनिशमेंट दे सकता है और जो भी पनिशमेंट वो चार्ज एक्यूज्ड पर लगाएगा वो उसे रिटर्न में रिकॉर्ड करेगा। इस सेक्शन के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी चार्जेस एक्यूज पर लगाया गया है उसे पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और उससे यह पूछा जाएगा कि जो भी ऑफेंसेस के चार्जेस उस पर लगाए गए हैं क्या वह उसे मानता है या उसके संबंध में वो ट्रायल चाहता है। के अंतर्गत स्टेट अमेंडमेंट हुआ था छत्तीसगढ़, जिसमें सेक्शन 240 के सबसेक्शन 2 में जो वर्ड द एक्यूज्ड के पश्चात में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात या तो व्यक्तिगत रूप से या न्यायालय में उसके अभिवक्ता की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक वीडियो और संपर्क के माध्यम से उपस्थित होगा। तो इसे हम देखेंगे छत्तीसगढ़ अधिनियम 13 वर्ष 2006 की धारा 5 में। नेक्स्ट सेक्शन 241, दोषी होने के अभिभावक पर दोष सिद्धि। इस सेक्शन के अंतर्गत यदि एक्यूज्ड अपना ऑफेंसेस मान लेता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उस गिल्टी को जो एक्यूज्ड ने माना है उसे अपने डिस्क्रिशन के माध्यम से उसे कन्विक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 242, अभियोजन के लिए साक्ष्य। इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अगर एक्यूज्ड व्यक्ति अपना ऑफेंसेस मानने से मना कर देता है या ट्रायल पर साबित करने को करता है तो मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड पर सेक्शन 241 के अधीन कन्विक्ट नहीं करेगा। तो मजिस्ट्रेट जो होगा वो विटनेसेस के जो एग्जामिनेशन के लिए वो एक डेट देगा। इसके प्रोवाइडेड डेट में क्या कहा है कि जो मजिस्ट्रेट या एक्यूज्ड को पुलिस रिपोर्ट के इन्वेस्टिगेशन में जो रिकॉर्ड किए गए जो विटनेसेस है उनके स्टेटमेंट को देगा। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पर विटनेसेस को या एनी ऑफ द विटनेसेस को हाजिर होने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स या थिंग को पेश करने का ऑर्डर इशू करने के लिए समन जारी कर सकता है। इसके सबसेक्शन 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट उस दिए गए तारीख को सभी विटनेसेस को सुनेगा जो प्रोसिक्यूशन के समर्थन में पेश किया जाता है। इसमें प्रोवाइडेड डेट में ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट किसी भी विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए तब तक के लिए रोके रखता है जब तक कि किसी अन्य विटनेसेस या एनी ऑफ द विटनेसेस के एग्जामिनेशन नहीं ली जाती है। उसके बाद मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो वो किसी भी विटनेसेस को रिकॉल कर सकता है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 243, प्रतिरक्षा का साक्ष्य। सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो एक्यूज्ड को अपने पक्ष में अपना रक्षा करने के लिए विटनेसेस या एविडेंस को पेश करने को कहा जाता है। साथ ही यदि एक्यूज्ड के द्वारा किसी प्रकार का सेंटेंसेस दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे रिकॉर्ड करके फाइल करेगा।
सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जब एक्यूज्ड अपने सेल्फ डिफेंस के संबंध में मजिस्ट्रेट से एप्लीकेशन करता है कि एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए या डॉक्यूमेंट या थीम को हाजिर करने या विटनेसेस को कोर्ट में बुलाने के लिए कोई ऑर्डर करे, तो मजिस्ट्रेट ऐसा ऑर्डर तब कर सकेगा जब उसे, या फिर वो ऑर्डर कर भी सकता है या फिर उसे रिफ्यूज़ भी कर सकता है, जब उसे ऐसा लगे कि जो एक्यूज पर्सन ऐसा इसलिए तो नहीं कर रहा है कि उसे न्याय करने में विलम्ब करवाना है या फिर वो कोर्ट को तंग करने के उद्देश्य से कर रहा हो, तो मजिस्ट्रेट जो होता है ऐसे स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। इसके प्रोवाइडेड एक्ट में ये कहा गया है, अगर एक बार एक्यूज्ड के संबंध में विटनेसेस ने यदि एग्जामिनेशन दे दिया है तो उसे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए इस सेक्शन में तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि वह मजिस्ट्रेट को ऐसा ना लगे कि ऐसा न्याय के लिए आवश्यक है। सेक्शन 3 के अंतर्गत जो सबसेक्शन 2 के अधीन किसी भी एप्लीकेशन या विटनेसेस को सम्मन के पूर्व यह अपेक्षा कर सकता है कि ट्रायल में जो प्रोसीडिंग्स के लिए उस विटनेसेस के द्वारा किए जाने वाले एक्सपेंसेस को कोर्ट में जमा कर दे। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट बी, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर सन्निहित मामले, मतलब केस इंस्टीट्यूट अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। इसमें हम सेक्शन 244 से सेक्शन 247 तक के प्रावधानों को देखेंगे। सेक्शन 244 अभियोजन का साक्ष्य, इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अगर मामला पुलिस रिपोर्ट वाला नहीं है, मतलब किसी अलग माध्यम से जो वारंट मामला में एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के पास लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन को सुनने या उसके संबंध में विटनेसेस या एविडेंस को लेने के लिए अग्रसर होगा जो प्रोसिक्यूशन में पेश किया जाएगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन के एप्लीकेशन पर किसी विटनेसेस में से किसी को हाजिर होने या कोई डॉक्यूमेंट या थिंग को पेश करने के लिए सम्मन जारी कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 245 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा। इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत सेक्शन 244 के अंतर्गत जब जितने भी एविडेंस होंगे एक्यूज के संबंध में, वे सब देखने और सुनने के बाद, सबको रिकॉर्ड कर लेने के बाद मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि एक्यूज के अगेंस्ट में ऐसा कोई भी ऑफेंसेस प्रूफ नहीं हुआ है कि उसे कन्विक्ट किया जा सके, तो मजिस्ट्रेट द्वारा एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा जो कि मजिस्ट्रेट को मामले के किसी भी चरण में आरोपी एक्यूज्ड को रिहा करने से रोकता है। ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से वह चार्ज को ग्राउंडलेस मानता है। नेक्स्ट सेक्शन 246 प्रक्रिया, जहां अभियुक्त उन्मोचित डिस्चार्ज नहीं किया जाता। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यदि जो भी एविडेंस एक्यूज के संबंध में पेश किया जाता है उसके आधार पर यदि ऑफेंसेस एक्यूज पर साबित हो जाता है तो और मजिस्ट्रेट सक्षम है तो वो एक्यूज्ड को उसके संबंध में पनिशमेंट दे सकता है और एक्यूज्ड के विरुद्ध में जो भी चार्जेस है उसे वह लिखित रूप में रिकॉर्ड करेगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत उस चार्जेस को एक्यूज्ड को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा कि वो उन चार्जेस को मानता है या उसके संबंध में या सेल्फ डिफेंस में वो कुछ कहना चाहता है। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत यदि एक्यूज्ड के द्वारा उस चार्जेस को स्वीकार कर लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा और उस आधार पर डिस्क्रिप्शन पर वह उसे कन्विक्ट कर सकता है। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत अगर एक्यूज्ड ऑफेंसेस मानने से इनकार करता है और वह अपने संबंध में ट्रायल के लिए करता है, तब ऐसे में सबसेक्शन 3 के अधीन उसे कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही जो केस होगा उसे नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स के लिए तय किया जाएगा। साथ ही मजिस्ट्रेट उन सब कारणों को जो उसके लिए रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि वह ठीक समझता है, प्रोसीडिंग्स के लिए उन सभी विटनेसेस को जिसे एग्जामिनेशन लिया जा चुका है उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता है तो उनको कोर्ट में बुलाया जाएगा। सबसेक्शन 5 के अंतर्गत यदि एक्यूज विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन चाहता है तो उन्हें पुनः रिकॉल करके कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके पश्चात उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। सबसेक्शन 6 के अंतर्गत फिर यदि प्रोसिक्यूशन में बचे हुए शेष जो विटनेसेस है उनके एविडेंस लिया जाएगा और उनका क्रॉस एग्जामिनेशन के पश्चात उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सेक्शन है सेक्शन 247 प्रतिरक्षा, मतलब सेल्फ डिफेंस का साक्ष्य। इस सेक्शन के अंतर्गत जो एक्यूज से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने सेल्फ डिफेंस शुरू करे और अपना एविडेंस पेश करे, तो सेक्शन 243 जो प्रोविजंस होगा वह यहाँ पर लागू होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट सी, विचारण की समाप्ति, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। इसमें हम सेक्शन 248 से 250 तक के प्रावधानों को देखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 248 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इस चैप्टर में एक्यूज पर जो चार्जेस फॉर्म्ड है, यदि मजिस्ट्रेट को सभी एविडेंस या डॉक्यूमेंट देखने के बाद यह लगता है कि एक्यूज पर्सन ने वो ऑफेंसेस नहीं किया है तो उसे दोष मुक्ति का ऑर्डर रिकॉर्ड करेगा।
सबसेक्शन 2 के अंतर्गत इस चैप्टर में जो मजिस्ट्रेट जो है केस के कंक्लूजन पर पहुंचता है कि एक्यूज जो है ऑफेंसेस के जो चार्जेस उस पर लगे हैं उसमें सेक्शन 325 और सेक्शन 360 के प्रोविज़न उस पर लागू नहीं होगा। तो जो एक्यूज के जो पक्ष को जो सुनेगा पहले, उसके पश्चात उसके बाद में जो लॉ के अकॉर्डिंग जो भी सेंटेंसेस होगा वो उसे पास करेगा। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि इस चैप्टर में, इस केस में जो सेक्शन 211 के सबसेक्शन 7 के अधीन में जो भी प्रीवियसली कन्वेक्टेड का चार्जेस लगा था उस एक्यूज पर, अगर एक्यूज उसे मानने से मना करता है, क्योंकि चार्जशीट में दर्शाया गया है जो भी स्टेटमेंट जो भी है सेंटेंसेस की वो मना कर रहा है, तो उस सेंटेंसेस को पहले कन्वेक्टेड किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा, और मजिस्ट्रेट जो है एक्यूज को कन्वेक्टेड करने के पश्चात वो जो प्रीवियसली जो जिस ऑफेंसेस से कन्वेक्टेड किया गया था उसके संबंध में वो एविडेंस ले सकता है और कंक्लूजन को रिकॉर्ड करेगा। इसके प्रोवाइडेड डेट में क्या कहा जा रहा है, अक्यूज को सबसेक्शन 2 के अधीन कन्वेक्टेड नहीं कर दिया जाता तब तक के ना तो ऐसा चार्जेस मजिस्ट्रेट द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा एक्यूज को, और ना ही एक्यूज को उसे एक्सेप्ट करने को कहा जाएगा, और ना ही जो प्रोसिक्यूशन द्वारा किसी भी प्रकार के साक्ष्य में जो भी प्रीवियसली जो कन्वेक्टेड था उसके संबंध में किसी भी वाक्य को उसमें जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 249 परिवादी की अनुपस्थिति। इस सेक्शन के अंतर्गत जब प्रोसीडिंग्स कंप्लेंट पर शुरू की जाती है और प्रोसीडिंग के किसी भी दिन कंप्लेनेंट मतलब परिवादी एब्सेंट होता है तो यह लॉफुली जो है सम्मन किया जा सकता है कि यह कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तब मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिशन से एक्यूज्ड को उस पर लगे चार्जेस से डिस्चार्ज कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 250 जो कि इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, जिसमें कहा है उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकार। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत क्या कहा गया है, जब कोई केस किसी कंप्लेंट पर या पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को दी गई किसी इत्तिला पर आता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष एक से अधिक व्यक्ति का ट्रायल होता है। जिस मजिस्ट्रेट के द्वारा ये प्रोसीडिंग किया जाता है, मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि उसके पास में पर्याप्त बेस्ड या आधार नहीं है उस एक्यूज को दोषी साबित करने के लिए, तब वो एक्यूज को या एनी ऑफ द एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। साथ ही मजिस्ट्रेट अपने डिस्चार्ज के ऑर्डर के द्वारा उस कंप्लेनेंट या फिर उस पुलिस ऑफिसर जो भी कंप्लेंट किया है उससे यह अपेक्षा करता है कि वह पर्याप्त कारण दर्शित करे कि उस एक्यूज को या एनी ऑफ द एक्यूज को कंपनसेशन क्यों ना दे। यदि कंप्लेनेंट या व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट उन्हें उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करने का डायरेक्ट भी कर सकता है। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट सभी कॉजेस को रिकॉर्ड करेगा जो भी उसे कंप्लेनेंट या इत्तिला देने वाले के यहाँ से आया है, उस सभी पर वो विचार करेगा, और उसके पश्चात मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्रोसीडिंग्स का कोई बेस्ड नहीं है तो जितना भी मजिस्ट्रेट को सही लगेगा वह कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो अवधारित करेगा, और कंपनसेशन को कंप्लेनेंट या जो भी इत्तिला देने वाला है उसे देने का ऑर्डर करेगा और सभी स्टेटमेंट को वो रिकॉर्ड करेगा। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट सबसेक्शन 2 के अधीन जो भी कंपनसेशन दिए जाने को डायरेक्ट करेगा उस ऑर्डर के द्वारा फर्दर ऑर्डर दे सकेगा कि जिस व्यक्ति को कंपनसेशन देने का ऑर्डर मिला है वह सिंपल इम्प्रिजनमेंट में रहेगा जो कि 30 दिन से अधिक का ना होगा। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है, जब किसी पर्सन को सबसेक्शन 3 के अंतर्गत इम्प्रिजनमेंट में रखा जाता है तब आईपीसी के जो सेक्शन 68 और 69 के जो प्रोविजंस है वहाँ लागू होंगे। सबसेक्शन 5 कहता है कि इस सेक्शन के अधीन कंपनसेशन देने के लिए जिस व्यक्ति को ऑर्डर दिया जाता है ऐसे ऑर्डर के कारण उसे अपने द्वारा किए गए किसी कंप्लेनेंट या किसी की दी गई इम्प्रिजनमेंट के बारे में किसी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी से छूट नहीं दी जाएगी। प्रोवाइडेड डेट में यह कहा जाता है कि एक्यूज व्यक्ति को इस सेक्शन के अधीन दी गई रकम उस मामले से संबंधित किसी सब्सिक्वेंट सिविल सूट में उस पर्सन के अवॉर्डिंग कंपनसेशन करते समय हिसाब में ली जाएगी। सेक्शन 6 के अंतर्गत कोई कंप्लेनेंट या फिर इत्तिला देने वाला पर्सन जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट के सबसेक्शन 2 के अधीन 100 रुपये से अधिक कंपनसेशन के आदिष्ट किया जाता है उस ऑर्डर की अपील ऐसे कर सकेगा मानो कि कंप्लेंट या इंफॉर्मेंट देने वाला ऐसा मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया ट्रायल में कन्विक्टेड किया गया था। सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है, एक्यूज को किसी ऐसे केस में जो सबसेक्शन 6 के अधीन अपील्ड है कंपनसेशन दिए जाने का ऑर्डर किया जाता है तब उसे ऐसे कंपनसेशन को जब तक कि अपील पेश करने से लेकर उसके डिसाइडेड होने तक ना दिया जाएगा। यदि केस अपील वाली नहीं है वहाँ कंपनसेशन ऑर्डर की जो तारीख है कि 1 मास की समाप्ति के पूर्व नहीं दिया जाएगा।
वीडियो का लास्ट सब सेक्शन है। इस सेक्शन के जो भी प्रोविज़न है वो सम्मन मामला तथा वारंट मामला दोनों में लागू होंगे। के साथ ही हमारा ये चैप्टर यही समाप्त होता है। आई होप कि आपको तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले नए चैप्टर में। थैंक यू।